सपना गर्ग रोहिणी वार्ड 24 में मंडल महिला मोर्चा में अध्यक्ष थीं। बेहतरीन काम किया उन्होंने। हमें भी कई बार उनके साथ मिलने का मौका मिला। हमने भी उनके कार्यशैली को देखा था, उनके पार्टी के प्रति समर्पण को देखा था और उनके समाज सेवा के काम को देखा था। एक बेहतरीन व्यक्तित्व रखती थी और आज यहाँ से निगम पार्षद विनोद महेंद्रो जी ने इस आई ब्लॉक में उनके नाम पर पार्क का नामकरण किया है। हम इनसे बात करते हैं। महेंद्रो जी, क्या कहेंगे? एक बेहतरीन समाज सेविका, एक बेहतरीन व्यक्तित्व की धनी महिला थी और आज आपने उनके नाम पर इस पार्क का नामकरण किया है। नमस्कार। सपना गर्ग जहाँ एक और पार्टी के लिए डेडिकेटेड थी, बहुत ही कर्मठ मेहनती महिला थी, वहीं दूसरी ओर मेरी बहन भी थी। वो पूरे वार्ड की आपने देखा होगा, सभी बहनें सभी भाइयों को याद कर रहे हैं। उनका हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा सबकी निगाहों में घूम रहा है। बहुत मेहनती थी, कर्मठ थी और निडर थी। जहाँ एक और कोरोना काल में अन्य पार्टी के लोग नज़र भी नहीं आए क्षेत्र में, वो एक महिला होने के बावजूद भी उस टाइम वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करने हमारे ऑफिस में बैठती थी और सवेरे ही आके बैठ जाती थी, पूरे रजिस्ट्रेशन करती थी। हालांकि परिवार के लोग भी कहते थे, हम भी कहते बहन थोड़ा ख्याल रखो, कहती भाई साहब हम ही लोग घर बैठ जाएंगे तो समाज की सेवा और देखने कौन करेगा। ऐसी कर्मठ जुझारू मेहनती महिला थी। हमने उनको खोया है। हमें कितना दुख है ये हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है। आज उनकी कितनी हमें याद आ रही है और पूरा मंडल की टीम की आँखें नम है और जो भी आ रहा है उनकी सब आँखें नम है। तो श्रद्धांजलि स्वरूप हमने अपनी बहन के नाम से इस वाटिका का नामकरण किया है ताकि आते ज़्यादा में बहन की याद आती रहे। और मैंने आज पौधे भी लगवाए हैं, पूरे परिवार से लगवाए हैं और ही मंडल की टीम से मैंने बोला है कि जो भाई बहन चाहे उस बहन को यहाँ पे पौधा लगा कर श्रद्धांजलि दे सकता है, जो एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और ये यहाँ पे लोग जो आए हैं, जो उनको याद करने चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हम उनके लिए और बेंचें भी डलवाएंगे ताकि वहाँ पर आके बैठ सके, अपनी बहन को श्रद्धांजलि दे सकें। परिवार की ओर से क्या कहा गया था? क्या उनके तरफ से कोई पहल थी या मंडल के या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते थे या उन्होंने जो समाज हित में काम किया था, लोगों की ये इच्छा थी कि आपने इस कदम को उठाया? देखिए, आप देख रहे हो पूरे वार्ड में हम अपने वीर योद्धाओं के नाम से, देवी देवताओं के नाम से, महापुरुषों के नाम से, जिनके दम पे आज हम हिंदू बन के खड़े हैं और यहाँ पे जो है राज भी कर रहे हैं, उन सबके नाम से हम नामकरण कर रहे हैं। और ये भी अगर मैं मानूँ तो भी उनमें से कहीं कम नहीं थी। जो हमारी बहन कोरोना काल से लोग बचाना चाह रही थी तो देश को तो बचा रही थी, तो मन में ये भी आया भाव कि हमारी बहन ने कोरोना काल में बहुत मेहनत की, तो वो भी किसी वीर योद्धा से कम नहीं है, वो भी एक वीर योद्धा थी और उसके नाम से नामकरण होना चाहिए। तो सतह ही हमने ये नाम हाउस में पास कराया और आज आपके सामने नामकरण हो रहा है। ठीक, हमारे साथ है रोहिणी मंडल के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और इनके साथ सपना गर्ग काम कर रही थी जो महिला मोर्चा में अध्यक्ष थी। एक बेहतरीन तालमेल था इन लोगों का। और त्यागी जी, क्या कहेंगे सपना गर्ग के बारे में? वो कैसी कार्यकर्ता थी, कैसी समाज सेविका थी? पहले तो आप सभी को नमस्कार। सपना गर्ग जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि जिस समय मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया था उस समय हमने अपने पूरे मंडल की टीम गठित करनी थी और उसमें हमें महिला मोर्चा अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ी। हमने अपने स्थानीय निगम पार्षद भाई विनोद महेंद्रो से संपर्क किया तो हमारे सजेशन में एक नाम आया। हमने उनसे बुलाकर बात की क्योंकि वो पहले भी ज़िले में कार्य कर चुकी थी और हमें पता था कि वो बहुत ही कर्मठ, लगनशील और मेहनती महिला है। जब हमने बुलाकर उनसे बात की तो उन्होंने पार्षद जी के सामने ही कहा कि जैसा आप आदेश करेंगे मुझे मंजूर है। वो इतनी कर्मठ थी जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। कोरोना काल में जिस समय पार्टी का आदेश हुआ, संगठन का आदेश हुआ कि सबको जो वैक्सीन लग रही है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष सपना गर्ग जी को ये जिम्मेदारी दी गई। उसने बेचारी ने दिन रात लगकर रजिस्ट्रेशन किए, दिन रात लगकर, और उसी समय में एक दुखद घटना हुई कि उनको भी कोरोना हो गया। हमें बहुत दुख हुआ, शॉक्ड हुए एकदम सुन के, क्योंकि एक दिन पहले उनके फादर भी एक्सपायर हुए थे और अगले ही दिन उनकी खबर सुनने को मिली तो बहुत दुख हुआ। वो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसको कभी पूर्ति नहीं हो सकती। बहुत मेहनती थी। भगवान उनको आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करे और उनके पूरे परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माँ के नाम पर यहाँ से निगम पार्षद विनोद महेंद्रो ने इस पार्क का नामकरण किया है। कैसा महसूस करते हैं आप लोग जब वो नहीं है और उनके कामों को आज भी यहाँ के लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं, उनको इतना प्यार कर रहे थे? सोचा भी नहीं था वो काम हुआ है।
सोचते ही मतलब खुशी के भी आंसू आते हैं और बहुत खुशी होती है। जैसे मेरे को पता चला था तो मैं पागलों की तरह घूम रही थी कि यार मेरी मम्मी के नाम से पार्क का नामकरण हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है और मैं रोज़ यहाँ पे जब भी ट्यूशन से आऊँगी रोज़ यहाँ पे आके बैठूँगी, उनको याद करूँगी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया? आप कितना मिस करते हैं और कितना इस पार्क को लेकर के आप खुश हैं कि हाँ आप उनके माँ के नाम, आपके माँ के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ? अच्छा लग रहा है और काम तो बहुत सारा किया था मम्मा ने और के नाम पे भी पार्क का नाम हो सकता है, ये केवल बीजेपी में ही हो सकता है और मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार है कि भाई हमारी बहन बहुत बढ़िया पार्टी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने उनको याद रखा। पत्नी थी आपकी और पार्टी कार्यकर्ता, आज इस आप ही के पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने उनके काम को सराहा। कैसा लग रहा है? आप लोग क्या उम्मीदें थी और क्या कहेंगे इस अवसर पर जब उनके नाम पर पार्क का नामकरण हो रहा है? ये एक साधारण इंसान के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम का भी एक चिर स्मृति में चला गया। मैंने अभी जैसे कहा कि कल से आप गूगल मैप पे ढूंढेंगे तो उस पर सपना गर्ग वाटिका सेक्टर 16 जैसे डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया नाम गूगल मैप पे अगर आ गया तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि भाई 2-4 परिवारों से हटकर एक आम इंसान को भी एक इतना सम्मान मिल जाए, एक परिवार को, एक परिवार की बहू को। क्या इसको शब्दों में कैसे बयान किया जाए? मेरे पास शब्द तो है नहीं। और इसके लिए मैं हमारे जो निगम पार्षद महोदय हैं, पूरा बीजेपी परिवार है, पूरा निगम परिवार है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है आज मेरी पत्नी को अमर कर दिया और हमारे पूरे परिवार को जो है इस स्तर पर पहुंचा दिया कि कहीं भी डालेंगे तो अभी तक मेरी पत्नी कहती थी कि भाई सपना रजनीश गर्ग, आज हमारा पूरा परिवार उसके नाम से जाना जाएगा। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। बहुत कोरोना काल के दौरान अनेक लोगों ने समाज सेवा में भी काम करते हुए भी अपने जान गंवाए और कई लोगों ने ऐसे संक्रमित होकर के भी अपने जान गंवाए। उनमें से एक थी रोहिणी वार्ड 24 मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सपना गर्ग ने कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा करते हुए खुद भी संक्रमित हुई और उस संक्रमण से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है और यहाँ से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू ने उनके नाम पर इस पार्क का नामकरण किया है सपना गर्ग वाटिका के नाम से। सपना गर्ग समाज सेवा के क्षेत्र में भी उतनी ही सक्रिय थी जितनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। यही वजह है कि आज जब उस पार्क के नामकरण के लिए यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में वार्ड के और इस मंडल के लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आसपास के भी सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी इनकी आंखें नम है। सभी लोग जो है यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और पुष्पांजलि अर्पित किया, साथ ही इस पार्क में पौधारोपण भी किया। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो इस श्रद्धांजलि में हिस्सा ले और हिस्सा ले करके उनके नाम पर एक पौधा लगाए या उनके नाम पर कुछ पुष्प जो है अर्पित कर सके। या एक बेहतरीन कार्यकर्ता की या एक बेहतरीन समाज सेविका की जो पहचान है, जो उनकी योगदान है, शायद उसको तो पूरा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन यह एक नामकरण से जो है उनके नाम को हमेशा के लोग यहाँ याद रखेंगे और उन्हें इस याद करते हुए समाज के प्रति जो उनका योगदान है उसको याद रखेंगे। इसी उद्देश्य से जो है यहाँ से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू ने इस पार्क का नामकरण किया है। नामकरण एक पहचान देने की कोशिश होती है उन लोगों की, उन महान लोगों की जिन्होंने अपने कामों से, अपनी शैली से और अपनी मेहनत के दम पर लोगों के बीच में, लोगों के मन में अपनी एक जगह बनाई है। यही कोशिश यहाँ पर भी की गई कि सपना गर्ग जो मंडल अध्यक्ष
कम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, कम शायद समाज सेविका ज़्यादा थी। यहाँ की भीड़ भी आपने देखा, यहाँ जो लोग पहुँचे थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके नम आँखों से उनके उत्साह को भी देखा कि हम एक ऐसे शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो वास्तव में समाज में और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के लिए अपना सर्वस्व लगाया। ये भीड़ और ये लोग कहीं ना कहीं इस पार्क के नामकरण से और बाकी के जो लोग हैं वो भी यहाँ आकर के ये जानेंगे कि सपना गर्ग कौन थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया और उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया। और इस समाज में और कोरोना जैसे महामारी में जब सारे लोग घर में थे, वो लोगों की सेवा के लिए बाहर निकले और संक्रमित हुई और अपनी जान गंवाई। यह एक अदम्य साहस ही कहा जा सकता है कि जब पूरी दुनिया ठप थी उस समय लोगों की मदद के लिए आगे आना एक बड़ी साहस का काम था। और ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और नमन हमेशा बनाए रखनी चाहिए।